तो दोस्तों देखिए, अक्सर ही देखा जाता है कि कुछ लोग बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित होते हैं, जिसका कारण ग्रहों का अशुभ प्रभाव होता है। तो दोस्तों मैं आपसे कुछ चर्चा करूंगा, और अगर इन ग्रहों का सही तरीके से सम्यक उपचार, ग्रह निवारण उचित तरीके से किया जाए तो रोगों से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा सूर्य। अगर आपकी कुंडली में सूर्य दूषित है, सूर्य नीच के हो गए हैं, सूर्य शत्रु के घर में चले गए हैं, सूर्य अगर छठे घर में है, 8वें घर में है, 12 घर में है, तो हो सकता है सिर दर्द की बीमारी हो, आपको ज्वर की बीमारी हो। ज्वर मतलब फीवर हो सकता है, ऐसा फीवर अनडायग्नोज फीवर कि आप उसको डायग्नोज भी ना कर पाते हो। दाहिने आंख में प्रॉब्लम आ सकता है, आंख का प्रॉब्लम आ सकता है, और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं अगर आपकी कुंडली में सूर्य दूषित हो तो। देखिए, सूर्य दूषित होने से क्या होता है, सूर्य हार्ट का प्रॉब्लम, सूर्य जो होता है आर्टरी का स्वामी होता है। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य दूषित हो गया तो सूर्य आपको हार्ट की परेशानियां कर सकता है, माइग्रेन का पेन कर सकता है, हड्डी में प्रॉब्लम ला सकता है, और थोड़ा बहुत स्किन का प्रॉब्लम भी आपको सूर्य कर सकते हैं। तो दोस्तों आप क्या करें, अगर आपकी कुंडली में लगता है कि इन तरह की परेशानियां सूर्य से आ रही हैं, तो कुछ नहीं करें, सूर्य को अर्घ दें। सूर्य को अर्घ देते समय किसी भी सूर्य देव का, मतलब सूर्य का जो मंत्र है, ओम घृणी सूर्याय नमः भी बोल सकते हैं, ओम भास्कराय नमः भी बोल सकते हैं, ओम आदित्याय नमः भी बोल सकते हैं, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। उतना ही नहीं, सूर्य के मंत्रों का जाप किसी भी अच्छे ब्राह्मण से आप करवा सकते हैं। और सूर्य के 3 नक्षत्र होते हैं, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा। अगर इन नक्षत्रों का भी जाप करवाया जाए तो सूर्य से संबंधित बीमारियों से आराम होता है और आपको फायदा होगा। और अगर आपकी कुंडली अलाउ करती है तो किसी भी अच्छे ज्योतिष्य दिखाकर मानिक रत्न को धारण करें, आपको बिल्कुल फायदा होगा। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं चंद्रमा। देखिए, चंद्रमा जो है हमारे जन्म कुंडली में ये जल तत्व का स्वामी होता है, और ये जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा दूषित है तो चंद्रमा जल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो आपकी कुंडली, आपके शरीर में हो सकता है। जलोदर का रोग हो सकता है, तिल्ली में प्रॉब्लम हो सकता है, पांडु का रोग हो सकता है, लीवर में प्रॉब्लम आ सकते हैं, कफ, टॉन्सिल्स, ये सब तो कॉमन चीजें हो गई। कफ परेशान कर सकता है, इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको परेशान कर सकते हैं, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो सकता है, पेट संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। और उतना ही नहीं, आपको इंटेस्टाइन में कभी कभी ऐसा होगा कि अनडायग्नोस हो जाएगा, आप पकड़ नहीं पाइएगा। तो देखिए, चंद्रमा को मनाने का जो सबसे सरल तरीका है, शिव जी की आराधना करें, महामृत्युंजय का जप करें। जब भी आपको मौका मिले, सोमवार को, बृहस्पतिवार को शिव जी के मंदिर में जाएं, दूध और दही से अभिषेक करें। और चंद्रमा की 3 राशियां होती हैं, चंद्रमा की 3 नक्षत्र हैं, रोहिणी, हस्ता और श्रवण। इन नक्षत्रों का जाप करवाएं और चंद्रमा का जाप करवाएं। उतना ही नहीं, अगर आप किसी भी अच्छे विद्वान से दिखवाकर आप चंद्रमा का जो रत्न है मोती को पहने, आपको फायदा होगा। आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं मंगल की ओर। देखिए, मंगल हमारे शरीर के एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, हमारे शरीर के पूरे ऊर्जा का जो तारतम्य होता है उसको ये बैलेंस करता है। तो अगर आपकी कुंडली में मंगल दूषित है, मंगल खराब है, तो समझिए कि मंगल के कारण आपको पित्त की बीमारियां हो सकती हैं, वायु की बीमारियां हो सकती हैं, कान का रोग हो सकता है, खुजली आपको बहुत परेशान कर सकता है, बहुत तरीके से आपको प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, स्किन के प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। उतना ही नहीं, ब्लड से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बोन मैरोस का प्रॉब्लम्स हो सकता है, आपको हो सकता है ल्यूकेमिया डेवलप हो जाए, हो सकता है बोन मैरो की कमी हो जाए,
WBC RBC में RBC की कमी हो जाए, तो इन चीज़ों को बड़ा ध्यान देना है। मंगल का जो सम्यक उपाय है ज्योतिष के अनुसार उसको करवाएं, और मंगल को खुश करने के लिए हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी के मंदिर में जाकर मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन 9 पीले लड्डू का दान करें, उससे भी मंगल की शांति हो जाएगी। और मंगल के जो 3 नक्षत्र होते हैं, मृगशिरा, चित्रा और घनिष्ठा, इस नक्षत्र के दिन, जिस दिन महीने में एक बार ये नक्षत्र आते हैं, उस दिन मंगल का दान कर दें। तो मंगल का दान के लिए गुड़ दान करें, आप कोई भी लाल चीज़ दान करें, हनुमान जी को त्रिकोना झंडा चढ़ाएं। उतना ही नहीं, उस दिन शहद का भी दान करें। और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ अगर हो सके तो 101 बार करें। मंगल के सारे प्रॉब्लम से आपको निजात मिल जाएगा। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं बुध का। देखिए, बुध जो है सबसे पहले हमारे श्वास से संबंधित जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उसको ये रिप्रेजेंट करता है। अगर बुध आपकी कुंडली में दूषित है तो आजमा का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको सांस लेने में परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि सांस की जो नली होती है उसको बुध रिप्रेजेंट करता है। बुध खराब होने से आपको खांसी हो सकता है, आपको, जैसे कहने का मतलब अगर गड़बड़ है तो लेप्रोसी की भी संभावना रहती है। हार्ट रोग भी प्रॉब्लम कर सकता है, हार्ट में भी प्रॉब्लम कर सकता है, और स्किन डिजीज तो होना ही होना है। इसलिए कि बुध जो है ये पैकेजिंग सिस्टम जो हमारा है ना, हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा है स्किन के थ्रू, उसको वो बुध रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको लगता है कि इस तरह की कोई बीमारियां हैं जो बुध के कारण हो रही हैं, तो उसका उपाय करें। बुधवार के दिन कुमारी कन्या को भोजन कराएं। बुधवार के दिन किसी भी देवी के मंदिर में जाकर हरे चीज़ों का दान करें। हरी चूड़ियाँ दान करें, हरे कपड़े दान करें, हरी सब्जी दान करें। और बुध के जो नक्षत्र होते हैं उन नक्षत्रों में उस दिन बुध का दान करें। अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, ये 3 नक्षत्र बुध के नक्षत्र होते हैं। महीना में जिस दिन ये तीनों नक्षत्र आते हैं उस दिन बुधवार बुध का जो दान होता है, बुध की जो चीज़ें होती हैं उसको दान करें। किसी भी अच्छे ज्योतिष को दिखाकर, अगर हो तो पन्ना धारण करें और बुध का जाप भी करवाएं, आपको फायदा होगा। अब आइए, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़कर देखते हैं बृहस्पतिवार। बृहस्पति, गुरु अगर आपकी कुंडली में गड़बड़ है तो किस तरह से आप उनको देखिए। अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में गड़बड़ है तो सबसे पहले कंठ का रोग आपको परेशान कर सकता है। प्लीहा, फोड़ा, फुंसी, ये चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। गुप्त स्थानों के रोग, STD, इस तरह के रोग आपको परेशान कर सकते हैं। बुध अगर बहुत गड़बड़ है तो इट कैन लीड टू द कैंसर आल्सो, कैंसर की बीमारियां भी आपको कर सकती हैं। डायबिटीज आपको परेशान कर सकता है अगर बुध आपकी कुंडली में गड़बड़ है। अब मोटापा भी बहुत हद तक जिम्मेवार होता है आपको, आपके शरीर में मोटापा बृहस्पति के कारण। तो अगर बृहस्पति दूषित है तो क्या करेंगे आप? बृहस्पति के लिए बृहस्पतिवार का व्रत रखें। बृहस्पतिवार के दिन चना का दाल और 8 खड़ी हल्दी किसी भी मंदिर में जाके दान करें। मंदिर के जो पुरोहित हैं उनका जाकर चरण स्पर्श करें, उनकी सेवा करें। बृहस्पतिवार के दिन पीला वस्त्रों का दान करें। और नहीं, उतना ही नहीं, बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति का कोई भी मंत्र जपें। ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः सकते हैं, बृहस्पति गायत्री कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं। और बृहस्पति की जो 3 नक्षत्र होते हैं, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद, उन नक्षत्रों में आप बृहस्पति का दान करें तो आप देखेंगे कि बहुत कुछ, जितनी बीमारियां मैंने आपसे चर्चा की उसमें आराम हो गया है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं शुक्र की ओर। शुक्र अगर आपके जन्म पत्री में गड़बड़ हो तो क्या परेशानियां कर सकते हैं? देखिए, अगर आपके शुक्र आपके जन्म पत्री में गड़बड़ होंगे तो कान का रोग आपको परेशान कर सकता है।
डायबिटीज परेशान कर सकता है, मोटापा परेशान कर सकता है। अगर आप मेल हैं तो आपको स्पर्म का प्रॉब्लम हो सकता है, उसमें विकार आ सकता है। जेनिटल रिप्रेजेंटेशन होता है शुक्र का, ये इसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है। अगर फीमेल हैं तो गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकता है, पीसीओएस का प्रॉब्लम्स हो सकता है, कंसीव करने में प्रॉब्लम्स हो सकता है। अगर मेल हैं तो फिर आपको समझिए स्पर्म काउंट, इन चीज़ों की कमी हो सकती है, तो ये इनफर्टिलिटी को लीड करता है। तो शुक्र अगर कुंडली में गड़बड़ है तो बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। शुक्रवार के दिन किसी भी लक्ष्मी मंदिर में जाएं, इत्र, मक्खन और मिश्री एक उजले कपड़े में लपेटकर या उजला कपड़ा के साथ मंदिर में दान दें। उतना ही नहीं, अपना कमरे को बिल्कुल साफ सुथरा रखें और इत्र का प्रयोग हमेशा करें। और जो शुक्र के 3 नक्षत्र हैं, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा साढ़ा और भरणी, इन तीनों नक्षत्रों में इन 3 नक्षत्रों का मंत्र जाप किसी भी अच्छे ब्राह्मण से आप करवाएं। और अगर कुंडली आपकी अलाउ करती है तो या तो ओपेल नाम का पत्थर या हीरा जरूर पहने आप, आपको फायदा होगा। और अब आगे बढ़ते हैं। शनि, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट, मतलब बहुत सारे लोग शनि के नाम से डरते हैं। देखिए, शनि अगर आपकी कुंडली में दूषित है या गड़बड़ है, तो शनि अगर कुंडली में दूषित है तो सबसे पहले आपको वात रोग, कहने का मतलब गठिया, स्पॉन्डिलाइटिस, रूमेटिक फीवर, इन तरह के बीमारियों से परेशान करेगा। स्नायु का रोग कर सकता है आपको, भगंदर, कांच भगंदर जो बोलते हैं, उस तरह की बीमारियां हो सकती हैं, हिस्टीरिया, इस तरह के प्रॉब्लम्स भी आपको शनि की खराबी से, शनि के मतलब शनि अगर कुंडली में गड़बड़ है तो उससे हो सकता है। सिजोफ्रेनिया, इन चीज़ों का प्रॉब्लम्स आपको शनि देव के मतलब शनि के खराब रहने से हो सकता है। तो देखिए, सिंपल है, क्या करेंगे आप? अगर शनि खराब है तो सबसे पहले शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जाकर अपना छाया दान करें, सरसों के तेल में अपना चेहरा देखें और दीप जलाएं सरसों के तेल का। दूसरा, शाम के समय पश्चिम दिशा की ओर मुख करके शनि का कोई भी मंत्र, ओम सन शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रिंग प्रौंग सह शनिश्चराय नमः का पाठ करें। और एक दशरथ के रचित शनि का स्तोत्र है, उसका भी पाठ आप कर सकते हैं। और शनि की जो 3 राशियां होती हैं, पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद, इन नक्षत्रों का जाप जरूर करवाएं किसी भी ब्राह्मण से, और किसी भी अच्छे ब्राह्मण को दिखलाकर। अगर आपकी कुंडली अलाउ करती है तो नीलम का पत्थर धारण करें, नहीं तो जो उसका उपरत्न आता है नीलिया धारण करें, नहीं तो एक लाजवर्त नाम का पत्थर आता है, वो कम से कम 10 से 12 रत्ती का इस मिडिल फिंगर में धारण करें, आपको फायदा होगा। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं राहु की ओर। देखिए, राहु जो है सूर्य और चंद्रमा दोनों का मिलन है। राहु सूर्य की आत्मा है, तो केतु जो है चंद्रमा का प्राण है। और सूर्य और राहु में सबसे बड़ी खासियत क्या है कि राहु से संबंधित अगर आपको कोई बीमारी हुई तो अनडायग्नोस्ड डिजीज हो जाएगा, आप उसको डायग्नोस नहीं कर पाएंगे। कब क्या होगा, अनप्रेसिडेंट मतलब अनप्रेडिक्टेबल डिजीज हो जाता है। अगर राहु आपके साथ प्रॉब्लम कर रहा है आपकी जन्म कुंडली में रोग को लेकर, तो आपको सबसे पहले पेट की बीमारियां कर सकता है, नींद न आने की बीमारी हो सकती है, मस्तिष्क में विकार हो सकता है, पागलपन हो सकता है, और राहु आपको बिल्कुल मतलब व्यथित कर सकता है। तो कुछ नहीं, अगर राहु दूषित है तो आंख मूंद कर राहु की गायत्री का जाप करें, राहु के मंत्रों का जाप करें। राहु की जो 3 राशियां, 3 नक्षत्र होते हैं, आद्रा, स्वाति और शतभिषा, उस नक्षत्र में 1-1 लाख उस नक्षत्र का जाप करवा लें। आप देखिएगा आपके सारे प्रॉब्लम्स का निजात हो जाएगा। और राहु के लिए कुछ दान होते हैं, जैसे अपने वजन के बराबर कोयला
पानी में बहा दीजिए। हर शनिवार को एक नारियल अपने सर पर से उतार करके आप किसी भी तालाब में प्रवाहित कीजिए। चिड़ियों को काला उड़द अपने हाथ से छींट कर खिलाइए। देखिए राहु में आराम हो जाएगा। राहु की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती माता होती है। सरस्वती माता का रेगुलर आराधना करें तो देखिएगा राहु आपके शांत हो जाएंगे। अब दोस्तों बढ़ते हैं केतु की ओर। देखिए वैसे केतु तो बहुत धार्मिक ग्रह होता है, मोक्ष दिलवाता है, लेकिन अगर केतु से संबंधित बीमारियां आपके जन्मपत्री के अनुसार होती हैं तो ये मानकर चलिए केतु सबसे पहले आपको स्किन का प्रॉब्लम कराएगा, छोटे मोटे चोट लगवा देगा, मस्तिष्क रोग करवा देगा। उतना ही नहीं, ऐसा होगा कि आप घर द्वार छोड़कर मोक्ष की ओर चले जाएंगे तो भी एक तरह की बीमारी ही है। तो कुछ नहीं, अगर इस तरह का प्रॉब्लम्स आता है तो केतु का जाप करें। केतु के अधिष्ठात्री जो देवता हैं वो गणपति हैं। गणपति का आराधना करें, गणेश जी का कोई भी मंत्र पढ़ें, केतु के मंत्रों का जाप करें और केतु की जो राशियां हैं मतलब कोई जो नक्षत्र हैं उनका जाप 42 हज़ार करवा लें किसी भी ब्राह्मण से। मघा नक्षत्र, मूल नक्षत्र या अश्वनी नक्षत्र जब भी आता है महीने में, उस दिन केतु का दान भी कर दें। केतु का दान बड़ा सिंपल है। थोड़ा सा इमली ले लेंगे, 7 नींबू ले लेंगे, थोड़ा सा काला और उजला तिल ले लेंगे और एक मतलब वाइट और ब्लैक मिला हुआ छोटा कोई कपड़ा ले लेंगे। उसमें बांध करके अपने सर पर से उतार करके आप जल प्रवाह कर दीजिएगा, आपको केतु से निजात मिल जाएगा। तो ये तो हुआ दोस्तों 9 ग्रहों में अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो तो किस तरह की बीमारी हुई। तो क्यों नहीं हम ऐसा करें कि कुछ ऐसा मंत्र पढ़ें कि कोई बीमारी आए ही नहीं। तो जो नवग्रह का मंत्र है, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सूतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतुवे सर्वे ग्रह शांति करो भवन्तु, इस मंत्र का भी आप मानसिक जाप करें, सारे ग्रह ठीक हो जाएंगे। और भगवान पर विश्वास रखें। सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। कहा जाता है कि सूर्य की पूजा करने से करोड़ों दोष का नाश हो जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली बार कुछ और नई विषयों के साथ। धन्यवाद अमरेंद्र की तरफ से।